जैसे पेमेंट जो है हमें किसान से पूछ के दी जाए, जबरदस्ती नहीं दी जाए। इनके नासोमत दम करेंगे भाजपा की, इनको विरोध करेंगे पूरे डट का, इनको वोट की चोट करेंगे, इनको समझावाएंगे भाई कैसे जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्या वो तो रहने दें, बढ़ाने की बजाय और घटा दी इन्होंने उल्टी। कई बार ज्ञापन भी दिए, बात भी हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। महंगाई भत्ता जब बढ़ाना हो इन्होंने विधानसभा में करदवनी से पास करते हैं, न पक्ष विरोध करदा न विपक्ष करदा। अब जो पहले चल रहा है उसी के रूटीन के हिसाब से चलते, महंगाई के हिसाब से तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वैसे वीरे करनाल जिला सचिवालय के बाहर से आप देख सकते हैं काफी संख्या में आढ़ती इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है वो आपको सुनाने का प्रयास जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं प्रधान रजनीश चौधरी के नेतृत्व में सभी आढ़ती, पूरे जिले के आढ़ती एकता जिंदाबाद, किसान आढ़ती एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। ये जो हमारी आड़त सरकार ने जो हमारी आड़त कम कर दी है और जो बॉर्डर सील कर दी है, भाई यहाँ से कड़क फसल नहीं आने देंगे, और जो दूसरी फसलें हैं सरसों कॉटन उनको डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया है, उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और 5 दिन से महाराष्ट्र पूरे हरियाणा की मंडियों में जो प्रदर्शन चल रहा था, सरकार फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हम आज डीसी साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। तो पहले कितना मिलता था, अब क्या कर दिया? पहले 2.5% मिलता था, उसको फिक्स कर दिया है 46 रुपए, 2 के आसपास कर दिया। हाँ जी हाँ जी। तो हर सीजन कितना होना चाहिए? ये 2.5% पहले ही मिलता था हमें तकरीबन 30 सालों से, लेकिन अब उसको बढ़ाने की बजाय उसको कम कर दिया गया है। आज सीजन को देखते क्यों हड़ताल करते हैं? अब सिर्फ किसान परेशान। ये हड़ताल नहीं की हमने, कोई हड़ताल ये नहीं है कि हम फसल नहीं आएगी उसको रोकेंगे, ये हमने प्रदर्शन किया है 5 दिन से। हम हर 2 घंटे का करते थे और अब सीजन में नहीं कोई सुनता हमारी, तो बगैर सीजन कौन सुनेगा। आज क्या करने आए हैं? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री जी के नाम के, हमारी तरफ ध्यान दे। जो हमारा ये रोजगार खत्म करने लग रही है सरकार, इसको खत्म ना किया जाए, इससे मंडियां खत्म हो जाएगी और किसान भी फिर सड़कों पे आ जाएगा। एक ही मुख्य मांग है और भी है ये तो हमारी 5-4 मांगे हैं। जैसे पेमेंट जो है हमें किसान से पूछ के दी जाए, जबरदस्ती नहीं दी जाए, सीधा भी हम सीधा दे रहे हैं। और ये जो बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स को खोला जाए। फसल जिसकी प्राइवेट बिकना चाहती है प्राइवेट बिक जाएगी, जो पोर्टल बिकती है हरियाणा की पोर्टल बिक जाएगी। इसमें इनको दिक्कत क्या है? यूपी बॉर्डर सील कर दिया। वो इन्होंने 5-6 दिन पहले अपना ऑर्डर निकाले थे कि हम यूपी बॉर्डर बंद करेंगे, हर सीजन में करते हैं। टिहरी में भी बंद कर दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। तकरीबन 1 महीना बॉर्डर सील रहा। काफी किसानों की यूपी में जमीन है। यहाँ जो हरियाणा के किसान है यूपी खेती करते हैं, उनकी भी है, और वो हमारा यूपी के किसानों से भी लेन देन है। तो आज जब सरकार कहती है कि हम अपना जो किसान है पूरे हिंदुस्तान में कहीं फसल बेच सकता है, तो उनकी दिक्कत किस बात की है? गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी सर आने वाले समय में, तब भी कुछ ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। नहीं, अब प्रदर्शन तो हमने कर लिया, 5 दिन कर लिया। सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार नहीं ध्यान देती है तो इस बार इलेक्शन है, फिर उसमें देखते हैं क्या होता है। सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपके इन 5 दिनों में आपसे कोई संपर्क किया हो? सरकार हमसे कोई संपर्क नहीं करती। सरकार, जबकि मुख्यमंत्री जी परसों करनाल में ही थे, हमसे कोई संपर्क नहीं किया। वो सोचते हैं ये फालतू है, लेकिन उनको पता लगेगा इलेक्शन में कि हम फालतू हैं या कैसे। 25 मई को इसका रिजल्ट देंगे जी बिल्कुल। 25 मई करनाल पहुंचे। ये एक स्टेट बॉडी का अल्टीमेशन था, भाई 5 दिन की मंडियों में धरना दो। और ये सरकार को एक चेताने वाली बात थी, क्योंकि हर आए सीजन में यही बात होती है, क्योंकि सरसों पे कोई आड़त नहीं है। जो हमारी गेहूं पे थी वो फिक्स कर दी 46 रुपये, वो 2.5 नहीं है। एक पैडी पे है, बाकी ये हाँ पैडी पे भी फिक्स की हुई है। हाँ, तो वो सारी फिक्स की हुई है, जबकि 2.5 के हिसाब से ज़्यादा बढ़ती है। इतनी महंगाई बढ़ गई तो हमारी आड़त कम करते जा रहे हैं। सरसों पे तो है ही कुछ नहीं। सरसों भी देखो, एक 3-4 लाख टन हरियाणा में आती है, उस पर तो 10 पैसे कुछ भी नहीं है। लेबर भी घर से सीमित उस वही कर दिया सारा। हाँ, काम आड़ती करे, या तो आड़ती के थ्रू ना ले, बट डायरेक्ट कोई अपना सेंटर बना ले भाई अपना। जब काम भी आड़ती करे, वो सारा वही करे, तो इसमें दिक्कत तो है ही। देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। तो सरकार को चाहिए भाई, मांगे आड़तियों की थोड़ी बहुत ही कुछ तो मांगे मानने इनकी, आड़त खुद ही दे दे। हाँ, मतलब जो बढ़ा घटाए तो नहीं ना, जो पहले चल रहा है उसी के रूटीन के हिसाब से चलते। महंगाई के हिसाब से तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वैसे तो चलो नहीं बढ़ाते तो कम से कम जो पहले है वो तो मिलती रहनी चाहिए। आज काफी गुस्से में है आड़ती गुस्से में, हर सीजन में यही रोड़ा होता है, हर सीजन में इसी बात का
क्योंकि ये लोग इन्होंने 2.5% से ये आड़त फिक्स कर दिया, कम कर दिया है। मतलब 10-15 रुपये पर क्विंटल का फर्क पड़ रहा है इस बात का। तो इससे आड़तियों में तो रोज होना ही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, उस कमाई कम करती इन्होंने और कम कर दिया। हर चीज़ पे, हर फसल पे, सरसों पे बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। तो ये मतलब एक किस्म का आड़तियों को तो दबाने का काम कर रहे हैं, मंडियों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बार बार इसी बारे में हर साल होता है, लेकिन सुनते ही नहीं है। तो सरकार को चाहिए भाई इसको ठीक करे, कम से कम जो मारी है वो तो रहने दें, बढ़ाने की बजाय और घटा दी इन्होंने उल्टी। कई बार ज्ञापन भी दिए, बात भी हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे, इसीलिए आड़ती अब गुस्से में। जब भी सीजन स्टार्ट होता है तो आड़ती जो है वो प्रदर्शन करने लगते हैं, हड़ताल करने लगते हैं। क्या ये दिक्कत बार बार आती है आपके साथ? देखिए, ये जो सरकार है बहुत जालिम सरकार है। ये किसान और व्यापारी को तंग करती है, कर्मचारी से तंग है, पंचायतें से तंग है, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। तानाशाही हो रही। अभी 5 दिन से धरने पर बैठे थे पूरे हरियाणा, सारी मंडियाँ, लेकिन किसी ने भी आकर यूँ नहीं पूछा भी तुम क्यों बैठे, क्या तुम्हारी मांग है। ऐसा हो सका? मांग जायज़ है, कोई मांग नहीं है। ये तो रूटीन में चल रही थी हमारे सालों से। हम अपना तो महंगाई भत्ता जब बढ़ाना हो इन्होंने विधानसभा में कर दो नहीं से पास करते हैं, न पक्ष विरोध करदा न विपक्ष करदा। और जब इन्होंने किसान मजदूर दिखा या व्यापारी दिखा, कर्मचारी, तब इनको घटाने की बात हो, बढ़ाने की बजाय। हमारे को 2.5% मिलता था, आज इन्होंने 46 रुपये क्विंटल पर फिक्स कर दिया। रेट बढ़ो या घटो तो सारे को 46 रुपये मजदूरी मिलेगी, कमीशन नहीं। अब मजदूर बना दिया इनको। ये चाहते हैं कि मंडियां पूरी बंद हो जाएं। अगर मंडियां बंद होगी तो लाखों बेरोजगार हो जाएंगे और किसान मारे फिरेंगे सड़कों पे। मुख्यमंत्री परसों करनाल में थे, क्या उनसे नहीं बातचीत हुई? नहीं, बुलाया नहीं उन्होंने, पूछे नहीं हमारे को। एक दिन खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री जी ने बुलाए थे, उसने कोई भी आश्वासन नहीं दिया किसी भी तरीकों का, भाई दोबारा बात करेंगे या आपकी समस्याएं जायज़ हैं या सुनेंगे, कुछ नहीं। अभी सीजन आना गया गेहूँ का, किसी भी किसान भाई को परेशान नहीं होने देंगे। वो हमारे भाई हैं, हमारा चोली दामन का साथ है उनके साथ। सीजन ख़त्म होने का 15 मई को फिर इस आंदोलन बड़ा खड़ा करेंगे और गांव जाकर इनके नासों में दम करेंगे भाजपा की, इनको विरोध करेंगे पूरे डट का, इनको वोट की चोट करेंगे, इनको समझाएंगे भाई कैसे जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। करनाल जिले के आढ़ती आज करनाल जिला सचिवालय पहुंचे हैं और काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं कि जिस तरह से आढ़तियों की कमीशन है उसमें कटौती की गई है। पहले 2.5% कमीशन इनको मिलती थी, अब 2% वो की गई है, जिसके चलते पूरे जिले के आढ़ती आज इकट्ठे हुए और डीसी के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। और सीधे तौर पर कई मांगे भी आढ़तियों की तरफ से रखी गई हैं और सीधे तौर पर कहा गया है यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को वोट की चोट पहुंचाई जाएगी और वोट जो है आढ़ती और उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग नहीं करेंगे। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। विश्वास राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।